الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر। आपकी प्रार्थना और दुआ दोनों का जरिया बनते हैं ये फूल। आपके खूबसूरत पलों का भी हिस्सा बनते हैं ये फूल। पर क्या कभी गौर फरमाया है कि किस तरह और कितने हाथों की मेहनत लगी है इसे आप तक पहुंचाने में? बाग से फूलों को तोड़कर बाजार तक पहुंचाया जाता है। सुबह 4 बजे से सजता है जमालपुर का ये फूल बाजार, और इसी बाजार में रोजी की उम्मीद लिए आती है कई बहनें। सड़क पर ही थोड़ी सी जगह ढूंढकर शुरू हो जाता है जोरों शोरों से फूलों को पिरोने का काम। और कई बहनें अपने घर पर भी इसे लेकर पूरा दिन ही निकाल देती है। बाजार बड़ा है और बदल भी रहा है, और चुनौतियां भी कम नहीं। प्लास्टिक के फूलों के प्रति हमारा बढ़ता आकर्षण पर्यावरण के साथ साथ इनकी रोजी पर भी ग्रहण के बराबर है। एक माला से खड़ी होती आमदनी इतनी कम है कि अगर 4 से 5 घंटे काम नहीं किया तो हाथों में फूलों की महक तो रहेगी, पर हाथों में पैसों की खनक थोड़ी कम। अहमदाबाद का जगमगता कारोबार है खान पान का, और अहमदाबादी खाने के भी बहुत शौकीन है। कोई रोटी के लिए रोजी करता है तो किसी की रोजी ही रोटी से मिलती है। पिछले 5 सालों से ज़ैनब पापा यहाँ बैठकर दूसरों के लिए बड़े प्रेम से रोटी पकाती है। हालांकि ये जमालपुर एरिया की वो जगह है जहाँ रोटी वाली बहनें बड़ी शिद्दत से रोटी बनाती है और किसी के घर के शुभ प्रसंग ढाबे और होटल तक पहुँचा देती है। ज़ैनब पापा के साथ उनकी नवासी और बेटी भी बैठकर उनका हाथ बढ़ाते हैं। ये रोटी भी माँ की रोटी के समान प्यार, मेहनत और लाड़ झलकाती है। पर जब हमने ज़ैनब पापा से पूछा कि कभी कोई आपकी तारीफ करने आता है तो झट से कह दिया, पैसा देने भी नहीं आते, पैसे लेने भी हमारे जान। ज़ैनब पापा की ही तरह नोबल नगर की ये बहनें पापड़ बनाने में मशरूफ हैं। हम सभी शौकीन हैं करारे पापड़ खाने के, और यही पापड़ बनाने में जो मेहनत लगती है वो इन बहनों की है। 100 जितने पापड़ बनाने पर उनके हाथ में आते हैं केवल ₹13। काम ऐसा जिसमें छोटे से घर का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल होता है। बच्चे भी हाथ बढ़ा देते हैं माँ को मदद करने में।
जब हमने उन्हें पूछा कि क्यों धूप में बैठ के कर रही हो काम, तो झट से कह दिया, पीला पड़ जाता है, फिर हम लोग का पैसा कट जाएगा। ऐसे तो कई काम है जिसमें कई कामदार बहनों का योगदान रहता है। हमारी सुख सुविधा की चीजों को बनाने में वो खुद की ही सुविधाएं भूल जाती हैं, यहाँ तक कि खुद के स्वास्थ्य की भी। ये सभी काम असंगठित वर्ग कर रहा है। क्या ये सब काम नहीं, या फिर इस काम की कोई अहमियत नहीं? आज श्रमिक दिवस है, आओ हम सब मिलकर इन्हें दिल से सलामी दें। संगठन